दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में हैं, पर अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया है, कार लोन लिया है, कोई और किसी चीज के लिए आपने लोन लिया है अपने घर के पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए और वो पर्सनल लोन की कैटेगरी में आता है और आप स्ट्रेस में हैं, आपका लोन अकाउंट स्ट्रेस में है ड्यू टू कोविड-19, तो उससे बाहर निकलने का क्या तरीका है। दोस्तों अब आ गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी सहायता करने के लिए। अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है और आप इस कोविड-19 की वजह से उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक 6 अगस्त 2020 को एक सर्कुलर लेकर आया है जिसका नाम है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस। जी हां दोस्तों, और इस सर्कुलर में रिजर्व बैंक ने कहा है कि देखिए दो तरह के जो बोरोवर हैं, एक तो वो कि अगर आपने पर्सनल लोन ले रखा है और एक वो जिनका अदर एक्सपोजर है। उनके लिए दोस्तों मैंने जो अदर एक्सपोजर के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी उनका रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के लिए, वो यहां आई बटन दबाकर आप देख सकते हैं। मैंने दोस्तों 6 अगस्त 2020 को ही रिजर्व बैंक के एक दूसरे सर्कुलर जहां उन्होंने कहा था कि भैया एमएसएमई का रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकता है, उसके लिए भी एक वीडियो यहां पोस्ट की थी, वो भी आप देख सकते हैं ये आई बटन दबाकर दोस्तों। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं आपके पर्सनल लोन की। जी हां दोस्तों, आपने पर्सनल लोन यानी घर का लोन, गाड़ी का लोन, टीवी का लोन, फोन का लोन या किसी अपनी और जरूरत के लिए अगर कोई पर्सनल लोन लिया है और अगर आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपके लोन में स्ट्रेस है ड्यू टू कोविड-19, यानी ये जो परेशानी है दोस्तों आपको कोविड-19 की वजह से होनी चाहिए। दोस्तों अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है अपने इस 6 अगस्त 2020 के सर्कुलर द्वारा कि देखिए अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है और आप 1 मार्च 2020 को 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट में नहीं थे, यानी वो मान रहे हैं कि भाई चलिए फरवरी में क्योंकि ये कुछ शुरू हो गया था कोविड-19, फिर मार्च में लॉकडाउन हो गया था, तो अगर आपका 1 मार्च 2020 को जो डिफॉल्ट है वो 30 दिन से ज्यादा का नहीं है, तो ये माना जाएगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो कोविड-19 की वजह से है। तो दोस्तों पहली कंडीशन आपके लोन का कुछ समाधान करने की रिजर्व बैंक ने कहा कि देखिए हम आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर देंगे, आपके जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो आपके लोन का रीस्ट्रक्चरिंग कर देंगे, वो आपके लोन का कोई रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फाइनल कर लेंगे। कंडीशन नंबर 1 दोस्तों ये है कि आपका जो लोन है वो 1 मार्च 2020 को 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए। और दोस्तों दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा कि देखिए जब आपका ये रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क इन्वोकेशन हो इसका, तब तक आपका जो लोन अकाउंट है वो स्टैंडर्ड रहना चाहिए। दोस्तों आप समझते हैं कि स्टैंडर्ड लोन अकाउंट वो होते हैं जहां पर 90 डेज से कम का डिफॉल्ट हो, यानी 1 मार्च 2020 को आपका जो डिफॉल्ट है वो 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जिस दिन ये आपका रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क इन्वोकेशन हो इसका, उस दिन आपका अकाउंट 90 डेज से ज्यादा डिफॉल्ट में नहीं होना चाहिए, यानी आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भैया ये डेट ऑफ इन्वोकेशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है उसकी डेट ऑफ इन्वोकेशन क्या है। कि डेट ऑफ इन्वोकेशन वो मानी जाएगी जिस डेट में बोरोवर और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी आपका जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, जो भी है, आप दोनों एग्री हो जाते हैं टू प्रोसीड फॉर दिस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क। यानी दोस्तों आपने एक एप्लीकेशन दी अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या जो भी आपका लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है और उन्होंने एग्री कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपका ये रेजोल्यूशन कर देंगे इस 6 अगस्त 2020 के सर्कुलर के अंतर्गत, तो वो डेट आपकी डेट ऑफ इन्वोकेशन मानी जाएगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि ये जो डेट ऑफ इन्वोकेशन है ये 31 दिसंबर 2020 के बाद की नहीं हो सकती। यानी दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है अपने पर्सनल लोन में, आप महसूस कर रहे हैं स्ट्रेस इस लोन के रीपेमेंट में, तो प्लीज आप तुरंत अपने लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, उनको अप्लाई कर दीजिए कि साहब देखिए ये 6 अगस्त 2020 का जो आरबीआई का सर्कुलर है इसके तहत, इसके अंतर्गत मैं चाहता हूं अपने अकाउंट का रेजोल्यूशन कराना।
और दोस्तों इसकी आखिरी तारीख जो इन्वोकेशन की है वो 31 दिसंबर 2020 है, यानी आपने तो अप्लाई कर दिया, आपका जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी एग्री हो जाना चाहिए इस इन्वोकेशन की डेट के लिए कि हाँ भाई हम आपका रेजोल्यूशन करने के लिए तैयार है। दोस्तों एक बात और, आपने 31 दिसंबर 2020 तक ये डेट ऑफ इन्वोकेशन तो फ्रीज कर ली, यानी आप भी मान गए, आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक है, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी मान गए, आपकी डेट ऑफ इन्वोकेशन फाइनल हो गई। लेकिन दोस्तों इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क का, वो डेट ऑफ इन्वोकेशन से 90 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन का मतलब यह है कि आपका जो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है वो बैंक द्वारा सैंक्शन हो जाए, आपको जो एग्रीमेंट साइन करने हो, जो डॉक्यूमेंट साइन करने हो वो आप डॉक्यूमेंट साइन कर लें, बैंक के जो अकाउंट्स हैं, बैंक की जो बुक्स हैं उनमें ये जो आपका रेजोल्यूशन है वो ठीक तरह से उसकी वो एंट्री कर ले, तो वो माना जाएगा कि ये इंप्लीमेंट हो गया आपका रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये जो आपको स्ट्रेस है इससे निजात कैसे मिलेगी, यानी बैंक्स क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं आपको इस 6 अगस्त 2020 के सर्कुलर द्वारा, जिसका नाम है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स ड्यू टू कोविड-19। दोस्तों एक तो बैंक कर सकता है कि जो भी आपका पेमेंट का जो रीपेमेंट का जो शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। दोस्तों एक काम और कर सकते हैं जो आपके बैंकर्स हैं, आपका अभी तक जितना इंटरेस्ट ड्यू है, क्योंकि 90 डेज से कम का है, लेकिन हो सकता है 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 70 दिन, 80 दिन आपका, यानी जो इंटरेस्ट ड्यू हो चुका और जो इंटरेस्ट आगे ड्यू होना है कुछ समय के लिए, मे बी अगले 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, उस इंटरेस्ट को, यानी जो इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है और जो इंटरेस्ट टू बी एक्रूड है, उस इंटरेस्ट को एक अलग लोन अकाउंट बना दें। जी हां दोस्तों, वो कहते हैं कि देखिए जो पुराना इंटरेस्ट है और कुछ आगे तक के समय का जो ब्याज है वो भी हम आपसे नहीं लेंगे, हम उसका एक अलग लोन अकाउंट बना देते हैं और उसकी एक अलग रीपेमेंट शेड्यूल आपको बना देंगे। तो दोस्तों अलग से एक क्रेडिट फैसिलिटी बना सकता है बैंक आपका इंटरेस्ट जो एक्रूड है एंड टू बी एक्रूड का, ये दूसरी फैसिलिटी दे सकता है बैंक आपको अंडर दिस रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क। दोस्तों इसके अलावा बैंक आपको मॉरेटोरियम भी दे सकता है आपके लोन या प्रिंसिपल के पेमेंट के लिए। और दोस्तों ये जो फैसिलिटीज होंगी ये होंगी मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए हो सकती है। दोस्तों इसके द्वारा जो आपका जो पूरा जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसको भी यहां पर मॉडिफाई कर दिया जाएगा बैंक्स के द्वारा। और दोस्तों एक बात और, ये जो आपका मोरेटोरियम जब सैंक्शन हो जाएगा तो जैसे ही आपका ये इंप्लीमेंटेशन माना जाएगा ये रेजोल्यूशन, वो आपका मोरेटोरियम तुरंत एकदम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी ही और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज आप इस एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ये जो बेल है इसको तो तुरंत ही दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो पोस्ट करूं आपके पास तुरंत वो वीडियो या उसका नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी यहां पर क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात और, अब मैंने अपने इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक मैं यहां दे रहा हूं, छोटी छोटी वीडियोस उनका जो फीचर है रील, उसके अंदर पोस्ट करनी भी शुरू कर दी है। दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद, नमस्कार।